हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपके समक्ष आया हूँ एक शानदार टॉपिक को लेकर, जिससे कि सभी लोग ग्रसित हैं। जो सुलझे हुए नहीं हैं वो ग्रसित हैं। मेरा आज का टॉपिक है ईर्ष्या। ईर्ष्या जलन। तो दोस्तों, ईर्ष्या जलन एक ऐसी समस्या है जिससे लोग सब जूझ रहे हैं। ईर्ष्या क्या है? जो दूसरों की तरक्की सुख दुख से लोग चिढ़ते हैं, जलन होती है उनकी तरक्की को देखकर, उसको ईर्ष्या का रूप कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि लोगों के दिमाग में विचार आता है कि जो उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। कहता हूँ कि ये जो विकार, इससे क्या होगा, इससे बस मानसिक विकार है और कुछ नहीं है। ईर्ष्या के 3 नुकसान होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। खुद का नुकसान है, पहले तो आदमी ईर्ष्या करेगा, खुद रहेगा परेशान, डिप्रेस रहेगा, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और अपनी ऊर्जा खुद बर्बाद करेगा और अपना स्वास्थ्य खराब करेगा। दूसरा, रिश्ते खराब होते हैं, हमें दूरियां आ जाती हैं इससे। ईर्ष्या ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है या ऐसा भाव कह सकते हैं जो हमारे मन में विकार उत्पन्न कर देता है। विकार कैसे उत्पन्न कर देता है? जब कोई भी इंसान किसी फील्ड में या किसी भी काम को नहीं कर पाता और कोई सामने वाला कर लेता है, तो वो उसे देख के क्या बोलता है, अरे इसने तो कर लिया, मैं तो हो नहीं पाया। यही हर चीज़ में तरक्की करता है, इसकी देख लो नौकरी अच्छी लग गई, इसके देख लो बच्चे अच्छे हैं, बीवी अच्छी है, देख लो उसने 3 घर ले लिए, हमने तो एक भी नहीं लिया। उसने 4 घर ले लिए, हमने तो एक भी नहीं लिया। या और उसने वो गाड़ी ले ली, मैंने नहीं ली, पर मेरे पास भी होती है ऐसी गाड़ी। लेकिन वो ये नहीं देखता कि यार उसके पीछे का कारण क्या है, मैंने किस चीज़ में कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत नहीं करी है, और मैं अपने विकास के लिए या अपनी तरक्की के लिए क्या कर सकता हूँ, उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। वो सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरों को देखने में, करने में, इन सब चीज़ में निकाल देता है। लेकिन ये नहीं देखेगा कि मैं खुद क्या करूँ, मेरा खुद का विकास कैसे होगा, मैं कैसे तरक्की करूँगा। अगर वो इन सब चीज़ों को छोड़ के और अपनी तरक्की पे ध्यान दे ना, तो उसके दिमाग में किसी के प्रति एक हीन भावना भी नहीं आएगी और वो अच्छे से अपने ऊपर वर्क भी करेगा और जीवन में सक्सेस भी हो पाएगा। इसीलिए ना हमें किसी को भी देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और इस ईर्ष्या के कारण ही इंसान के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है और वो उसके संग उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करता जितना अच्छे से एक परिवार में या बाहर भी इंसान को करना चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है जैसे दुश्मनी सी हो गई है या देश भाव पैदा हो गया है। तो ये गलत है, हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो है जैसा है उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। इन दूसरों के पीछे ये ईर्ष्या के भाव उत्पन्न करके गलत नहीं सोचना चाहिए। बस मेरा तो यही कहना है। या यूं कहें दोस्तों, ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं दूसरा मरे। ये जहर ही है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, ईर्ष्या को कैसे हटाएं। आभार रखो, अपने आप को आभार दो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मेरे से भी नीचे लोग हैं। नीचे वाले लोगों को देखो कि लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ठंड में सुकड़ रहे हैं, उनसे तुम बेहतर हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। दूसरा है, प्रेरणा बनो दूसरे के लिए कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखनी चाहिए हर व्यक्ति को। बधाई दो, दिल से अपने आप को बधाई दो कि दिल तारीफ करने से मन हल्का होता है, और लोगों की तारीफ भी करना सीखो। ये नहीं कोई काबिल जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ करनी चाहिए सच्चे दिल से। लोग ये चीज़ भूल चुके हैं और बस कुंठाग्रस्त हो गए हैं। लोगों की तरक्की से चलते हैं, लोगों की प्रगति से चलते हैं, अपने अंदर इन कमियों को दूर करने की प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते। तो ईर्ष्या का भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है। वो खुद अपने मानसिक स्थिति और टेंशन से गुजरते रहते हैं। जिंदगी भर वो ऐसे ही उनकी नियति बन जाती है, वो ऐसी ही उनकी सोच बन जाती है
ना ही तो वो किसी को देख के खुश होते हैं, ना किसी को देख कर वो तारीफ करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, ईर्ष्या एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम लोग अपने अपने अंदर आत्म विकास करें, अपने अंदर सोचें, इन चीज़ों का हमें तिरस्कार करें हम सब मिलकर, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बोलिए। ईर्ष्या जब लोग करते हैं तो सामने वाला अगर तरक्की करता है उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखता कोई भी। वो ये नहीं देखता है इसके पीछे कितनी मेहनत की है और हमने क्या किया है। जब आप सुख ले रहे होते हैं दूसरा इंसान मेहनत कर रहा होता है, ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए। अगर सबकी लाइफ में पैसा है सब कुछ है तो वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो त्याग कर रहा है। ऐसा तो है नहीं सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये जिंदगी में याद रखना चाहिए। अगर सबको सब कुछ मिलने लगा है ना तो इंसान की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना भगवान भी कुछ ना कुछ कमी बेसी छोड़ ही देता है कि एक सुख देता है तो दूसरा नहीं देता। किसी के पास रिश्ते नाते सब कुछ है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का कुछ होगा या कुछ बच्चे का कुछ इशू होगा या कुछ पड़ोसी या किसी ना किसी का इशू जरूर रहता है। इसीलिए इन चीज़ों से ऊपर उठ के हमें अपने बारे में सोचो, अच्छा सोचो और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। जब आप दूसरों के बारे में अपनी सोच बदल लोगे ना तो आपके मन में कभी भी ईर्ष्या के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। तो यूँ कहें, दूसरों की सीढ़ी से जलने से अच्छा है अपनी सीढ़ी अच्छी बनाएं और अच्छे रास्ते पे चलें और खुश रहें, सकारात्मक सोच रखें। अगर आपको हमारी सोच अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।